फेंक दिया जाता है जगन्नाथ जी का प्रसाद? हाँ, जगन्नाथ जी का। हेलो एंड राधे कृष्णा एवरीवन। तो होता क्या है, जगन्नाथ जी का प्रसाद क्यों फेंक दिया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के बाद जब जगन्नाथ जी वापस से मंदिर में आते हैं अपने, तो उनके तीनों जन के, जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का और बलराम जी का, तीनों जन के रथ ऐसे मंदिर के सामने खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उनको वेलकम ड्रिंक ऑफर की जाती है। अब वो जो उस वेलकम ड्रिंक को अधरपान कहते हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ जी को वो वेलकम ड्रिंक ऑफर करी जाती है, जगन्नाथ उसका भोग लगाते हैं, और बहुत बड़े बड़े से ऐसे ना 3 घड़े रहते हैं, तीनों रथों में 3-3 घड़े रखे जाते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े से। ठीक है, तो वो जगन्नाथ जी भोग लगाते हैं और फिर बस उनके से रथ के नीचे फेंक दिया जाता है। इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि जगन्नाथ की रथ यात्रा में केवल जितने लोग दिख रहे होते हैं आपको, बस उतने लोग नहीं होते। आई मीन, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में केवल मनुष्य नहीं होते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में देवी देवता, पशु पक्षी, यश, गंधर्व, भूत प्रेत, राक्षस सभी होते हैं। हाँ, आफ्टर ऑल वो जगत के नाथ है, इसलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। उनकी रथ यात्रा में सभी शामिल होते हैं। तो जो उनका प्रसाद रहता है वो तो सब में बांट दिया जाता है ना, लेकिन जो अनसीन स्पिरिट्स रहते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, ऐसे मतलब आत्माएं जो रहती है ना, तो वो भी, उनको भी जगन्नाथ जी का भोग मिले, इसलिए वो खड़े रहते हैं, उनको नीचे फेंक दिया जाता है। और उसको कोई भी, जितनी वहां पे भीड़ रहती है ना, कोई भी मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। वो केवल उन स्पिरिट्स के लिए होती है, उन आत्मा के लिए होती है, अच्छी बुरी, है ना, जो अपन लोग, जिन लोगों को नॉर्मल इससे अपन लोग नहीं देख सकते, उन लोगों के लिए वो होता है। इसलिए वो जमीन में फेंका जाता है कि सब लोग उस प्रसाद को, मतलब कि क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद सब लोग, सारे संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रहण करना चाहिए, आफ्टर ऑल वो जगन्नाथ हैं। तो ये थी स्टोरी कि क्यों जगन्नाथ जी का प्रसाद नीचे फेंक दिया जाता है।